तो प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जो बाबा जी के प्यारे हैं, जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वे हमेशा ही बाबा जी को याद रखते हैं, चाहे उन्हें सुख हो चाहे दुख हो। और वह सुख में भी याद रखते हैं और जब उन्हें कोई तकलीफ़ आती है तब भी वह बाबा जी को यही कहते हैं कि बाबा जी, आपने हमें कोई तकलीफ़ दी है, हमारे कर्म ही काटे हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी बीबी की है, जो बाबा जी का बड़ा सिमरन करती थी और बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि बाबा जी के प्यारे बाबा जी को कितनी हद तक प्यार करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो बीबी थी एक सत्संगी बीबी थी और बाबा जी से हमेशा ही यही बात कहती कि बाबा जी, आप दुख दें या सुख दें, हमें दोनों ही मंजूर है। और वह बाबा जी का हर पल शुक्राना करती थी। साध संगत जी, ये बीबी जब भी इसे मौका मिलता तो वह सेवा में जाती और जब भी उसे कोई भी सिमरन के लिए कहता कि आपकी कमाई कितनी है, तो वे ये कहती कि मेरी कमाई तो कुछ नहीं है, पर इसकी कमाई बहुत ज़्यादा थी। वो कहती थी, बाबा जी कहते हैं कमाई को हजम करना सीखें। कमाई ऐसी चीज़ है जो किसी को बताई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। तो वह हमेशा बाबा जी का शुक्रिया करती थी। और उसके परिवार में उसके 2 बेटे थे। उसके पति की मौत हो चुकी थी, बेटे जो थे दोनों की शादी हो चुकी थी और ये इस बीबी की भी मौत जो है बीमारी के कारण अब काफ़ी समय से इसे जो है सेवा पर जाने का मौका नहीं मिलता। तो वह अपने बच्चों से कहती है कि अब मेरा कुछ नहीं पता, क्या पता मैं इस संसार को छोड़ जाऊँ। तो उसके बेटे कहते हैं, माता, पहले हमारे पिताजी चले गए और अब भी तू भी ऐसी बातें करती है। तो वो कहती है, मालिक की आत्माओं ने मालिक के पास ही जाना है और मैंने भी एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाना है। जो पैदा हुआ है उसने तो एक दिन मरना ही मरना है। लेकिन उसके बेटे कहते हैं कि माता, अब तू नहीं मरेगी, हम तेरे साथ हैं, तुझे कोई भी दुख तकलीफ़ हो गई तो हम उससे निकाल पाएंगे। वो कहती है, अरे जब प्राण निकलने हैं तो साथ में बैठा भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम कहते हो कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो उसका बेटा कहता है, माता तुम ये बातें मत सोच, तेरी अभी उम्र पड़ी है और बाबा जी का हमेशा शुक्रिया करा कर। वो कहती है, बाबा जी तो कहते हैं कि मालिक की आत्माओं ने मालिक के पास ही जाना है, तो तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? अगर मैं चाहूँगी तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो कहता है, माता आपने हमें छोड़कर चले जाना है और हम किस बात पर खुश होंगे? तो उसकी माता कहती है, कोई बात नहीं है। तो उस बीबी की जो तबीयत है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तो वह जब भी सिमरन करती तो बाबा जी से कहती, बाबा जी, मैंने अपनी कमाई तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन मैं अपने आप को सचखंड का जो है मालिक हिस्सा नहीं मानती। अगर आप जो मुझे सचखंड का भागी समझते हो तो मुझे ले जाना। तो वह कहती है, क्यों ना मैं अपनी मौत से पहले एक बाबा जी को खत लिखूं। वो अपने बेटे से कहती है कि मैं बाबा जी को अपनी मौत से पहले एक खत लिखना चाहती हूँ। तो उसका बेटा कहता है कि माता लिख तो दे, क्या पता बाबा जी के पास वो खत पहुँचेगा कि नहीं। तो वो कहती है, तुम लोग ऐसा बंदोबस्त, मेरी अगर बात मानना चाहते हो तो ऐसा बंदोबस्त करें कि ये जो मेरा खत है बाबा जी तक पहुँच जाए। तो वो कहते हैं, माता हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये तुम्हारा खत जो है बाबा जी के पास पहुँच जाए। तो वो कहती है, मैं बाबा जी से पत्र में ये लिखना चाहती हूँ कि बाबा जी, आप मुझे नामदान लिए हुए 25 साल हो गए हैं और मैंने और मेरे पति ने इकट्ठे ही नामदान लिया था और आपने हम दोनों को नामदान दिया था और तब से हम कमाई कर रहे हैं। मेरे पति 10 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे नहीं पता कि वह सचखंड गए हैं कि नहीं, लेकिन हाँ बाबा जी, मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि अगर आप मुझे सचखंड ले जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन बाबा जी, अगर मेरी कमाई ज़्यादा होगी तभी तो आप ले पाएंगे। तो वो कहती है, मैं इस बात से खफा नहीं होंगी कि अगर आप मुझे सचखंड ना लेके जाएंगे।
वो कहती है, बाबा जी मेरे बेटे जो हैं वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी उम्र पड़ी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब मेरी उम्र जो है कम हो रही है और धीरे धीरे मैंने एक दिन ये शरीर छोड़ जाना है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे नामदान की बख्शीश दी, और मैं यही चाहती हूँ जब किसी को नामदान मिलता है तो वह यही समझता है कि आप अंत समय में उसे लेने आएँ, और ये हर सत्संगी का यही ख्वाब होता है कि आप अंत समय में उसे लेने आएँ। तो उसी तरह मेरे मन में भी यही ख्वाब है कि आप मुझे लेने आएँ। तो बाकी कहती है, आपकी मौज है, तो आप मुझे जो है लाइक समझते हैं। अगर मैंने सच्चे दिल से आपका सिमरन किया है तो बाबा जी मुझे अंत समय में आप दिखाई देना। तो वह पत्र लिखकर अपने बेटे को दे देती है और कहती है, किसी ऐसे इंसान को ये पत्र देना जो बाबा जी तक पहुंचाए। उसका बेटा बड़े सेवादारों से पूछता है, तब जाकर एक सेवादार जो हमेशा बाबा जी के पास रहता था उसके बारे में पता चलता है। तो वह विनती करता है कि मेरी माता ने बाबा जी के लिए एक पत्र लिखा है, क्या आप पहुंचा देंगे? वो कहता है, मैं दे तो दूंगा, बाकी बाबा जी की मौज, उन्होंने पढ़ना होगा तो वह पढ़ लेंगे। तो वो कहता है ठीक है, और उस सेवादार को पत्र दे देता है। जब बाबा जी के पास ये खत पहुंचता है तो बाबा जी पढ़ते हैं और हंसने लग पड़ते हैं। तब वो सेवादार कहता है, बाबा जी आप बड़ा खुश हो रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि हर सेवा जो सत्संगी होता है उसे सचखंड जाने की लालसा होती है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जब तक उनकी कमाई ज़्यादा ना हो और उस सच्चा पातशाह मुझे ना कहे तो मैं उन्हें ऐसे लेकर नहीं जा सकता। तो वो कहता है, बाबा जी अगर इस औरत ने पत्र में ये लिखा है, अगर उसकी कमाई तो ज़्यादा होगी इसीलिए लिखा होगा। तो वो कहता है, हाँ कमाई तो उसकी ज़्यादा है, लेकिन अब उसके मौत के समय ही ये पता लगेगा कि उसने सचखंड जाना है कि नहीं। तो वो कहता है, बाबा जी आपकी मौज आप ही जानिए। तो वो उसका बेटा घर आकर कहता है, मैंने बाबा जी के पास ये पत्र भेज दिया है। तो वो कहती है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, बाबा जी मुझे सचखंड लेकर जाए ना जाए, लेकिन मैंने जो बात बाबा जी से कहनी थी, मेरे मन में जो बात थी वो मैंने कह दी, और हंसने लग पड़ती है। ऐसे ही हफ्ता बीतता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बेटों को बुलाया जाता है और वह कहते हैं कि आपकी माँ की बहुत तबीयत ख़राब है। जब वह अपनी माँ के पास पहुँचते हैं तो उसकी माँ कहती है कि अब मैंने चले जाना है। तो मुझे कल बाबा जी का सपना आया था और कहते हैं कि तू अपना सामान बांध ले और हम तेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो वो कहता है कि माता आपकी उम्र अभी ज़्यादा है, आप ठीक हो जाएंगी, आप कैसी बातें कर रही हैं। तो वो कहता है, नहीं नहीं मैंने चले जाना है, जब बाबा जी ने मुझे हुक्म दे दिया है तो इसका मतलब है वह मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। और वह कहती है कि हमें तो बाबा जी का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि बाबा जी ने मुझे मंजूरी दे दी है अपने साथ। ऐसे ही 1 घंटा व्यतीत होता है और कहती है कि मुझे बाबा जी नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं, जो तूने पत्र लिखा था उसका जवाब देने में आया हूँ और तुझे लेने आया हूँ। कहते हैं, अगर तू पत्र ना ही लिखती तभी मैं तुझे ले जाता। वो कहती है, अभी बाबा जी 10 मिनट बाद आएंगे। ऐसे करते करते वह लंबे लंबे श्वास लेने पर लगती है और कहती है, वो देखो मेरे बाबा जी आ गए, मुझे लेने आ गए। उसके बेटे कहते हैं, माता तू कैसी बातें कर रही है, तुझे कुछ नहीं होगा। और वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। और वह कहते हैं अपने बेटों से, रोइए मत, बाबा जी जब लेने आते हैं तब बाबा जी कहते हैं किसी ने नहीं रोना, सबको खुश होना चाहिए। और तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि तुम्हारी माता ये शरीर छोड़कर वो बाबा जी के साथ चल रही है, क्योंकि बाबा जी के साथ जाने के लिए बड़ी ही कमाई चाहिए। तो वो कहता है, माता ऐसा मत कहिए, अब हमारे पास कौन है। वो कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम अपनी चिंता खुद करो, अब मैं तुम्हारी चिंता क्यों करूँ, सारी उम्र मैंने की है, अब मेरी चिंता मेरा सतगुरु कर रहा है, वो भी तुम नहीं करने करते। और देखते ही देखते उसने 10 मिनट में अपने प्राण त्याग दे और उसके बेटे ऊँची ऊँची रोने लग पड़ते हैं। तो दूसरा भाई कहता है कि माता जी कहती थी रोना नहीं है भाई, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी माता को बाबा जी लेने आए। तो दूसरा बेटा जो है
उसका आंसू पोंछता है और कहता है, ठीक कहता है तू, माता जी को बाबा जी लेने आए, यही हमारे लिए काफ़ी है। साध संगत जी, जिन सत्संगियों को बाबा जी लेने आते हैं वह बहुत ही किस्मत वाले हैं। अगर हमें भी किस्मत वाले बनना है तो हमें भी सिमरन करना होगा और बाबा जी के प्यारे बनना होगा। वो तभी बनेंगे जब हमारी कमाई बहुत ज़्यादा होगी। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।